Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. Today we complete chapter 16 अद्भुत युद्धम। आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पंचवटी में रहते हुए राम सीता लक्ष्मण के साथ एक अनहोनी घटना घट जाती है और लंका के राजा रावण सीता का अपहरण कर जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और सीता अपने को हेल्पलेस पाकर आवाज़ लगाती है। जटायु वहाँ जो पक्षीराज है वह उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं। एक गुड पीपल की तरह, गुड पर्सन की तरह, एक सज्जन व्यक्ति की तरह सबसे पहले जटायु जो गिरिराज जटायु है वह उसको समझाते हैं रावण को कि जो गुड पीपल है वह किसी और की पत्नी को टच नहीं करते, उसका किडनैपिंग नहीं करते और इससे तेरी ख्याति नहीं होगी, बदनामी ही होगी, इससे तुझे प्रशंसा नहीं मिलेगी, तेरी बदनामी ही होगी। इस तरह से समझाते हैं पर रावण नहीं समझता। तो जटायु चैलेंज देता है कि मेरे होते हुए तू सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकते और उसको चैलेंज करता है और रावण क्रोधित होके जटायु पर अटैक करता है। पर उससे पहले जटायु ही रावण पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही मिरेक्युलस फाइट शुरू होती है। शक्तिशाली रावण को एक सेकंड के लिए भी रावण जो बहुत शक्तिशाली है, जिसकी सोना की लंका है, उसे जटायु जिसके पास कोई और वेपन्स नहीं है हतप्रत कर देता है। कुछ समय के लिए रावण भी भयभीत हो जाता है कि अब मेरी हार निश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो रहा है और इस युद्ध में जटायु रावण के ऊपर किस तरह से अटैक करता है, उसके प्रहार करता है, तो उसका वर्णन आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 में। देखो यहाँ पे है फर्स्ट, विददार नखेरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पयन् केशोत्पात मायासम नख पक्ष मुखायुध। तो यहाँ पे जटायु के पास कौन सा वेपन था? नख, पक्ष, मुख, आयुध। आयुध मतलब वेपन। आयुध का मतलब क्या होता है? वेपन। तो नख, क्ले, पक्ष, विंग्स एंड मुख मतलब बिक। इस तरह के वेपन से जो भी उसके पास है उससे वह प्रहार करता है। विददार, विददार मतलब स्क्रैच करना। जैसे हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं और किसी के हाथ पे हम स्क्रैच करते हैं तो उस पे जो निशान बनते हैं। नखेरस्य तो अश्य, नखे है अश्य। रावण के कहाँ पे वह स्क्रैच करता है? तुंडम, पृष्ठे। सबसे पहले जटायु अपने जो नेल है, नेल से स्क्रैच करता है रावण के शरीर पे। उसके बाद उसकी जो बीक है, तुंडम, तुंड से, उसकी बीक से, उसकी पृष्ठे, बैक साइड, उसकी पीठ पे प्रहार करता है, बार बार प्रहार करता है। समर्पयन् केसात उत्पतयामाशय, प्लग आउट, खींच लेता है अपने पैर से रावण के जो हेयर है, हेयर को खींचता है बहुत से। तो हमारे तो एक बाल खींचता है तो कितना दर्द होता है। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त अटैक जटायु ने रावण के पास उसके शरीर पे किया है। देखो, प्लकिंग द बिक ऑन द डेमन्स बैक, ही स्क्रैच द बैक विथ हिज क्लोज, द बर्ड हैविंग द वेपन्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोज, विंग्स एंड बिक पुल्ड आउट डेमन्स हेयर। इन तीनों के आयुध से, वेपन से वह उसके बाल खींच लेता है। तो सबसे पहले विददार नखेरस्य के क्या होता है? उसको स्क्रैच करता है। उसके बाद उसकी पीठ पे वह प्रहार करता है और उसके हेयर को खींच लेता है। उसके बाद क्या करता है? अभी भी सबसे पहले वह फिजिकल अटैक करता है उसके शरीर पे। अब उसके वेपन पे, रावण के जो वेपन थे उस पे प्रहार करता है। ततो अस्य ससरम चापम, चापम का मतलब होता है ससरम, along with arrows, along with arrows मतलब जो बाण के साथ लगा हुआ बो है। चापम का मतलब बो है। मुक्तामणि, ये तो लंकापति रावण का बो है, जैसे तैसे तो होगा नहीं। तो कैसे है? डेकोरेटेड मुक्तामणि विभूषितम,
तो कर्मधारय समास होगा यहाँ विथ पॉल्स एंड जेम्स, डेकोरेटेड विथ पॉल्स एंड जेम्स। चरणाभ्याम, किससे वह तोड़ देता है? विथ 2 फीट क्लोज से। बभच्च, बभच्च मतलब ब्रोकन, ब्रोक कर देता है। कौन कर देता है? जटायु। जो जटायु है वह पर्ल्स एंड जेम्स से डेकोरेट किया हुआ जो बो है, रावण का धनुष है, वह अपने पैरों से तोड़ देता है। तो कितना शक्तिशाली यह जटायु है देखो। देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड्स, पतगोत्तम, महातेज। पतगोत्तम शब्द किसके लिए यूज किया गया है? जटायु के लिए। देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड्स हु वॉज वेरी पावरफुल ब्रोक रावण's bow which was decorated with pearls and gems along with the arrows using his own legs। जो बाण चलाने के लिए तैयार था वह अपने लेग से तोड़ देता है। उसके बाद अगेन वह अटैक करता है। सभग्नधन्वा वीरथो हताशो हत सारथी हस्तेन आदाय वैदेहीन पपात भुवि रावण। उसके धनुष्य पे अटैक किया, उसके रथ पे अटैक किया, सब तोड़ दिया जटायु ने। तो किस तरह से रावण भूमि पे आता है, जमीन पे आता है। तो स शब्द रावण के लिए है। भग्न धन्वा whose bow was broken, वीरथो who was without chariot, हत अश्व whose horse are killed। देखो यहाँ पे जटायु ने सारे उसके रथ पे, उसके हॉर्स पे, उसके चैरियटर पे प्रहार किया है, उसको मार दिया है। हत सारथी और whose charioteer is killed, हस्तेन आदाय, टेकिंग विथ हिज हैंड, वैदेहीम। वैदेही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? सीता के लिए। विदेह राज की कन्या है। जनक जिस राज्य में रहता है उसको विदेह नगर कहते हैं। पपातो फेल, भूविन अर्थ, रावण। कौन गिरा? रावण। तो रावण हु वॉज विदाउट अ चैरियट, whose bow was broken, horse killed, charioteer killed, taking Sita by hand, हस्तेना आदाय वैदेहीम, fell on the ground। सारा सब कुछ तोड़ दिया उसने तो वह जमीन पर सीता को लेके गिर पड़ा। उसके बाद अभी भी जटायु रुकता नहीं है। जटायु स्तम्भतिक्रम्य तुंदेन अश्य खगाधिप वामबाहुन दश तदा व्यपहारत अरिनम्ब। जटायु अतिक्रम्य मतलब अभी भी अटैकिंग मतलब उस पर अटैक करता है। तुंदेन अस्य, उसकी तुंड से, उसकी बिक से। खगाधिप, खगाधिप जटायु के लिए। खगस्य खगया अधिप मतलब पक्षियों में। खगेशु अधिप, पक्षियों में उत्तम सप्तमी तत्पुरुष समास। वाम बाहु कर्मधारय समास होगा। हैंड तो है पर 10 हैंड्स में से कौन सा हैंड है? लेफ्ट साइड का। 10 हैंड में से लेफ्ट साइड का है। व्यपहारत अप्रुतेड मतलब उसने तोड़ दिए। अरिंदमः, अरि मतलब शत्रु, एनिमीज। वन हु डिफीट मतलब किल्ड द एनिमीज, जो एनिमीज को मार देता है। ऐसे ये सारे जो विशेषण है अरिंदम, खगाधिप, वह सारे जटायु के लिए हैं। तो यहाँ पे भी वह रुकता नहीं है। उसके रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, उसके वेपन को तोड़ दिया, अभी भी वह रुकता नहीं है। जटायु द किंग ऑफ बर्ड्स, खगाधिप। जटायु द किंग ऑफ बर्ड्स हु हैड डिफीटेड द एनिमीज, अरिंदमः, देन अटैक्ड अतिक्रम्य रावण विथ हिज बिक, तुंदेन अश्य, एंड अप्रुटेड हिज 10 हैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड। वह उसके लेफ्ट साइड के 10 हैंड्स को भी ब्रोक कर देता है। तो इस तरह से वह रावण को भी हतप्रत कर देता है और रावण भी कुछ सेकंड के लिए घबरा जाता है। तो यह रामायण में एक अद्भुत कैरेक्टर है जो अमर हो गया जटायु का, कि जिसकी शक्ति ना होने के बावजूद भी उसने रावण का सामना किया। उसे पता था कि रावण के साथ वह मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी अगर वह ऐसे ही प्रहार किए बिना, युद्ध किए बिना बैठा रहता तो वह एक अन्याय का पक्ष उसने लिया ऐसा हो जाता। कहीं पे भी अन्याय हो रहा हो तो आप देख रहे हो और यह सोच के बैठे रहते हो कि नहीं ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो आप अन्याय का साथ देते हो। आप छोटे होने के बावजूद भी, आप अशक्त होने के बावजूद भी उसका प्रहार उसका सामना करते हो, तो
यह लेसन हमें सिखाता है कि अन्याय का सामना करना चाहिए और स्त्री की रक्षा करने के लिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास शक्ति है कि नहीं। अस्तु।